हम लोग गीता का 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, कर्म संन्यास योग। उसमें हम भगवान के वचन पढ़ रहे हैं। आज हम श्लोक नंबर 27-28 साथ में पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 27-28। श्री भगवान उवाच स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपायनः विगतेच्छाभयक्रोधो सदा एव सः। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा ही मुक्त है। हरिओम। इच्छा, भय और क्रोध, इसका मतलब है कृष्ण, स्वयं कृष्ण, वो इच्छा, भय और क्रोध के ऊपर बहुत सारे काम किए हैं। उनको ये तीन चीज पसंद नहीं। इसका मतलब है जब हम इच्छा मोड पर रहते हैं, क्रोध मोड पर रहते हैं और भय के मोड पर रहते हैं, शारीरिक अनुभूतियां जीवन के अनुकूल नहीं होते। ये जो जीवन है एक धारा, बहता हुआ जल जैसा। ये जल को बहने के लिए बनाया गया है। जल इसलिए बनाया गया है कि वो बहता रहे। अगर जल ना बहे तो जल का महत्व ही नहीं रहेगा, संसार ही नहीं रहेगा। ये जो हमारा जीवन जल जैसा बहना चाहिए। हम इन तीन स्थितियों के कारण, क्या क्या स्थिति, इच्छाएं, क्रोध और भय के कारण हमारा बहना रुक जाता है। जब हमारा बहना जीवन का धारा रुक जाता है तो जीवन का महत्व ही नहीं रहता। तो आज की जो श्लोक वो बनाए हैं हमारे लिए कि कैसे इस धारा को ये बहता रहे। जब भी हमारे ये इंद्रियों के कारण हमारा जीवन अपने लक्ष्य च्युत होता है, धारा रुक जाता है, बहना, ये जो बहना होता है वो शिथिल हो जाता है। ये हमारा जो मनुष्य का जो गति है वो नष्ट हो जाता है। हमने बार बार कहा है, जैसे पशु से मनुष्य, मनुष्य से देवता, देवता से एक बार हम देवता के गुण पर आ गए, एक निर्दिष्टता हो जाता है। हम एक निर्दिष्ट भाव को अनुभव करते हैं। देवता मतलब निर्दिष्टता। वो जो निर्दिष्टता है वो संसार मंगलकारी होता है। कोई भी देवता अमंगलकारी नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ कर्म ऐसे करते हैं कि सबके मंगल में वो आता है।
नारायण जैसा सब कुछ नहीं करते हैं। देवता मतलब निर्दिष्टता, जैसे अग्निदेव अग्नि का कर्म करते हैं, जल का नहीं। वरुण देव जो जल का कर्म करते हैं, अग्नि का नहीं। वायु देव तो निर्दिष्ट भाव से वो सारा ब्रह्मांड को, सारा संसार को सहायता करते हैं। तो ये जो मनुष्य से देवता बनने की हमारे जो ये धारा है, एक निर्दिष्ट पथ पर आए। वो निर्दिष्ट पथ हमारे लिए क्या है ना, इन तीन भावों से मुक्त रहे। और इसको कैसे हम अनुभव करें? जब हम बैठ जाए, जब प्राणों को, सांसों को अंदर ले और अपानों को बाहर छोड़े, आंख अर्ध निर्मलित हो और अपना दृष्टि ये दो प्रकृति के अंदर बीच में आराम से, ये नहीं कि बहुत प्रयत्न से, इट शुड कम नेचुरली, प्राकृतिक रूप से सांस भरे और दृष्टि देवता जैसा निर्दिष्टता हो। ये जो दो प्रकृति के बीच में हम निर्दिष्ट लक्ष्य रखते हैं, इससे हमें निर्दिष्टता प्राप्ति होती है। वी मस्ट नो द लक्ष्य और निर्दिष्टता ऑफ आवर बहता हुआ जीवन। ये जीवन की राह एक निर्दिष्ट पथ पर जानी है, और वो निर्दिष्ट पथ है सबके मंगल कामना, सबका अच्छा हो और सबके लिए हमारा जीवन कुछ ना कुछ कर जाए। ये नहीं कि सिर्फ हमारे लिए हम जीवित रहे, सबके लिए, जब जहां जहां हम बहेंगे सबका मंगल हो, ऐसा ही निर्दिष्टता जो जिसके मन में आता है वो मुनि है। मुनि का शब्द बहुत घना है। जो मन को एक निर्दिष्ट पथ पर बहना जानता है वो मुनि है। और इंद्रिय ही नहीं सकता। आप देखो, मन जहां आपको लेके जाएगा, आपका जीवन का धारा उस तरफ रुख बदलेगा। तो मन का हमारे ऊपर बहुत असर होता है। तो इंद्रिय से बने मन और इंद्रियातीत से बने मन का बहुत अलग होते हैं। तो हम अपने सांसों के माध्यम से, ये प्राणायाम के माध्यम से हमारे मन को इंद्रियों से मुक्त करके ध्यान पर, प्रत्याहार पर, ध्यान पर लाकर देवता और निर्दिष्टता की अनुभव करें। क्या इतना चलेगा? क्या इतना चलेगा? हाँ। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर सब हम इस जीवन में पूरा बचपन से लेकर मृत्यु तक जब यही इच्छा, वासना, काम, क्रोध, भय में रहेंगे, हमारा जो गति है, हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो 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 जैसे पानी बहता है उसके चारों तरफ कैसे हरियाली है, हमारे जीवन का हरियाली नष्ट हो जाएगा। इन तीन चीजों से ना फूल उगेंगे, ना मन में, ना मुस्कान भरेगी, ना आनंद का जो पंख होता है ना हम में लगेगा, ना हम उड़ सकते हैं उस ब्रह्म की ओर। जैसे चातक उड़ता है, आजकल हम देखते हैं बारिश के मौसम में हर समय चातक ऊपर उड़ते हैं, लगता है कि कितनी न्या, जो न्यारी ये प्राकृतिक सौंदर्य है। जो चारों ओर पानी पी सकता है, वो सिर्फ एकाग्रता और अपने जो दृष्टिकोण के कारण, लक्ष्य के कारण, यही जल पीकर पूरा इस जल के लिए ही वो जीवित रहता है। आप अभी देखो, श्रावण खत्म हो गया, भाद्रव में देखो चातक कैसे उड़ते हैं ऊपर। उनका लक्ष्य सिद्ध है, हम क्यों नहीं कर पाते? क्या इंद्रिय हमें सुख देता है? कौन सा सुख मिलता है इंद्रियों के माध्यम से? विपरीत सुख तो मिलता है ना। इंद्रिय कभी
आपको एक ही जैसा अनुभूति नहीं देगा, तो भ्रमित करेगा। बहुत लोग सोचते हैं दुख का विपरीत सुख है, सुख का विपरीत नहीं। सुख का कोई विपरीत नहीं है, दुख का कोई विपरीत नहीं है, किसी का कोई विपरीत नहीं है। ये जो विपरीत भाव हमें इंद्रिय समझाते हैं, इसीलिए हमारा द्वंद बढ़ता है। कोई विपरीत नहीं, ये सब स्थितियां हैं अपने आप, सब भरपूर है, परिपूर्ण है। कोई किसी का विपरीत नहीं होता है। ये विपरीत भाव हमें इंद्रिय सिखाते हैं। अशतो मान सत्तमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शब्दानी आंटी नहीं दिख शब्द रहे एक्चुअली। आंटी तो दिख नहीं रहे एक्चुअली। आज कहाँ गई? वो चांद आंटी के यहाँ पे ही है ना एक्चुअली, पता नहीं यहाँ से है। ठीक। लॉगिन तो दिख नहीं रहा है। ओके अर्पिता, थैंक यू। थैंक यू अर्पिता। और आप जो बोलते हो ना बातें, 4-5 साल बताई हुई बातें अभी समझ में आती है। तब एक्चुअली सर के ऊपर से जा रही थी, लेकिन तब हम ध्यान के बारे में जो मतलब एक बार डिस्कस कर रहे थे, मेडिटेशन क्या होता है। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कोई बैठा है और पढ़ाई नहीं कर रहे, तो बैठा है तो ध्यान उसका हो गया करके, एक जगह बैठ रहा है ना, वही इंपॉर्टेंट है करके। तो मुझे लगा था ऐसे कैसे है, पढ़ाई में ध्यान नहीं। तो एक बार मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि आ, मतलब मैंने अपने मन के खिलाफ जैसे इंजीनियरिंग की और मेरा ध्यान उसमें है ही नहीं, फिर मैंने कैसे कर लिया, मेरा तो ध्यान उसमें नहीं था, ध्यान के बगैर कुछ होता नहीं। तो मैंने बोला मेरे पापा के लिए मैंने किया। तो आपने बोला आपका ध्यान पापा में था। मतलब वो ध्यान कहीं ना कहीं हमने लगा के हम वो चीज करते रहते हैं। ऐसे ही वो ध्यान कहीं पे लग के हम सक्सेसफुल होते हैं, तो यहाँ पे आके पता चलता है कि अपने स्वरूप में ध्यान लगाना वो खाली शिफ्ट है एक। तो उसके बाद ना सब इजी होने लगता है। तुम एक ट्रिक सीख गए कि ध्यान का, तो वही ध्यान उधर तुम जान जाते हो कि वो शिफ्ट होता है करके। तो मुझे वो 4-5 साल के बाद अभी समझ में आता मेरा है। ध्यान बचपन से लेकर अभी तक, आज तक मेरी माँ पर है। एक एक तो माँ से सब कुछ बनता है। माँ से माँ सरस्वती बनते हैं, माँ से सब माँ बनती है, माँ से प्रकृति बनती है, माँ से सब कुछ बनता है। तो हमारा ध्यान फैला हुआ, लेकिन वही ध्यान माँ से शुरू होती है हमारे लिए। आंटी